हेलो बच्चों। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। बेटे, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है री नीट का वो वापस हो गया है। मुझे पता है कई बच्चों को इस समय लग रहा होगा कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं और उस हिसाब से उनको मेडिकल सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो में अगले 2-4 मिनट में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो क्या था, और क्या उस लेवल के हिसाब से आपने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस आपको उस कट ऑफ तक ले जाएगी जिस कट ऑफ से आपको मेडिकल सीट मिलने वाली है। तो अगले 4-5 मिनट में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर 25 का जो हमारा कट ऑफ है उसके बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे कि 26 के अकॉर्डिंग 25 के जो नंबर थे उस हिसाब से बच्चों को मेडिकल सीट कितने नंबर पे मिलने वाली है। तो अगले 2-3 मिनट में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की करें बेटा, तो जो डिफ़िकल्टी लेवल में फिजिक्स थी, है ना, वो टीचर्स के हिसाब से तो टफ है ही, बच्चों के हिसाब से वेरी टफ है ना। और इसमें कुछ 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे बच्चों के। हालांकि पेपर 25 के पेपर जैसा नहीं था जिसमें 3-4 क्वेश्चन एक्सट्रीम गॉड लेवल टफ थे। इसमें पेपर में क्वेश्चन तो डुएबल थे, लेकिन हाँ, वो काफ़ी लेंदी थे जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे। अगर फिजिक्स का इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो जिस बच्चे में भी 80 टू 100 स्कोर किया होगा, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर बेटा इन दिस पेपर, है ना। तो हमें ये सोच के चलना है कि अगर हमारे फिजिक्स में 80 से 100 नंबर आ रहे हैं तो हमने कोई बेकार पेपर नहीं किया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो टीचर्स के अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग पेपर जो है वो मॉडरेट प्लस था, यानी कि मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, ऑन द डिफिकल्ट साइड ही था। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेपर में तो बच्चे बैठे हैं, बच्चों की तैयारी के हिसाब से जो पेपर बना है वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था, उससे भी थोड़ा सा ऊपर था। तो अगर हम केमिस्ट्री में नंबर देखें तो केमिस्ट्री में 100 से 120 इज अ वेरी गुड स्कोर बेटा। ठीक है। 120 आपका स्कोर अच्छा स्कोर है, उसको बुरा स्कोर नहीं माना जाएगा। अब अगर हम बात बायो की करें तो बायो में सबकी एक ही राय है कि पेपर जो था वो ईजियर साइड पर था, यानी कि पेपर इजी था। इसमें टीचर्स को ये पेपर बहुत इजी लग रहा है, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, जबकि बच्चों को भी पेपर इजी लग रहा है। तो अगर बायो के इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो बायो में इंडिविजुअल स्कोर 330 से इवन 360 तक जा सकता है। कुछ अच्छे बच्चों के 360 नंबर भी आराम से आ सकते हैं इस पेपर में। तो अगर हम लोग इस कट ऑफ रेंज को उठाकर देखें तो 80 नंबर प्लस 120 नंबर और प्लस यहाँ से ज़्यादा नहीं उठाते, हम 330 नंबर ही उठा लें, तो हमारे पास यहाँ पे 200 और 530 नंबर बन रहे हैं। आपको याद होगा कि 532 नंबर की कट ऑफ थी हमारे पास 2025 में, है ना। तो अब 2026 में जो कट ऑफ हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो 530 प्लस की है। इसका मतलब आपके पास अगर 530 नंबर हैं तो आप तो श्योर शॉट सेलेक्ट हो रहे हो, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आपके 530 नहीं है, समझ रहे हो, आपके नंबर 510 से 530 के बीच में वेरी कर रहे हैं, 510 से 530 के बीच में वेरी कर रहे हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको श्योर शॉट सिलेक्शन अपना मान लेना चाहिए? ऐसे बच्चे जिनके नंबर 600 प्लस हैं, उनका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, उनको तो अब आराम से चिल होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन जिनके 510 से 530 के नंबर हैं, उसमें थोड़ा-सा डाइसी हो सकता है, ऊपर-नीचे 5-10 नंबर, लेकिन फिर भी इसमें एक स्टेट का भी क्राइटेरिया आता है ना? तो कुछ बच्चों को स्टेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी अपने कट ऑफ को जज करना चाहिए कि स्टेट के क्राइटेरिया के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपका जो कट ऑफ रेंज जाने वाली है वो 510 से 530 जाने वाली है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि 2025 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। और क्योंकि सीट का नंबर लगभग लगभग 11,000 सीट्स बढ़ गया है, इसलिए कट ऑफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, जो री नीट से पहले वाला नीट 1 था उसमें ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो आप समझो
कि पेपर अगर टफ आता है ना, पेपर अगर टफ आता है तो सभी के लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। और जब सभी के लिए टफ होता है तो कट ऑफ लो रहती है। अगर पेपर इजी रहता तो वो पेपर सभी के लिए इजी रहता, तो कट ऑफ हाई रहती। तो पेपर के टफ या पेपर के इजी होने से बहुत ज्यादा सिलेक्शन में अंतर नहीं पड़ता है। आप अच्छे बच्चे हो, आपका पेपर जब इजी आएगा तो आप 650 720 स्कोर करोगे, जब टफ आएगा तो 610 स्कोर करोगे। वो टीचर्स के साथ भी होता था जब वो स्टूडेंट थे। तो इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बोनस मिलने वाला है बच्चों को। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है जिनमें बोनस मिलने वाला है वो मैं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो आसानी से देखने को मिले। ठीक है? हैव अ ग्रेट डे।